दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, वेरी गुड। दोस्तों आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 का सीक्वेंशियल एंड सीरीज बताता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान से समझो यार, ये चैप्टर है क्या। फिलहाल तो बहुत आसान है और आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था ना, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना सबने। तो ये बहुत उसके जैसा ही है, ठीक है, और लगभग उसके जैसा है। आप 2 मिनट में समझ जाओगे इस चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। तो चलो भाई, कॉपी पेन उठाओ, पहले ध्यान से समझो। देखो क्या है, सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना। आप में बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो कोई बात नहीं है। जिनको पता है वो भी ध्यान से देखें और जिनको नहीं पता है वो तो ध्यान से देखें ही देखें। अच्छा देखो बेटा, सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऑर्डर होता है, an ordered collection with identify first term, second term, third term and so on। एक ऑर्डर होगा, ठीक है, एक ऑर्डर कलेक्शन होगा जिसमें हम ये बता सके कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म कौन सा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 7, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब मैं कहूँ इसके आगे का नंबर क्या है, आप आराम से बता दोगे। ध्यान से देखो, सब में 2 + 2 + 2 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से देखो, अब इसमें देखो मैंने क्या कहा, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन विद आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म। तो ये जो टर्म होगा इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म ही तो बोलोगे, फर्स्ट टर्म। उसके बाद में ये जो होगा नंबर, ये दूसरी पोजीशन पे है, इसको क्या पढ़ोगे, ये आपका सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा। इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो देखो ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर, आप 7 जो दिख रहा है ना, तीसरे बार में आया 7, इसको आप सेकंड टर्म नहीं कह सकते। अगर मैं 3 पहले 7 5 और बाद में लिख दूं, तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे थर्ड टर्म 7 था और यहाँ पे थर्ड टर्म 2 हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। ऑर्डर से होना चाहिए, ठीक है। जैसे और देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8। अब मैं कहूँ इसके आगे का नंबर बताओ, आप आराम से बता दोगे ना, है ना। तो ये भी क्या है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसी तरह ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, उसके बाद में 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 17 19 21। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये इसमें कोई ऑर्डर दिख रहा है आपको, भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह से यहाँ पे मैं कहूँ उसके आगे का एक नंबर बताओ, लेकिन आप नंबर नहीं बता सकते। चेक करो ध्यान से, बता सकते हो। चलो कोई दूसरा ऑर्डर लिख देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने लिखा 2 11, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 19, फिर मैंने लिख दिया 101 101, फिर मैंने लिख दिया 1001। तो ध्यान से देखो, इसमें कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, मतलब इसमें कोई डेफिनेट रूल नहीं चल रहा। ध्यान से देखो, डेफिनेट रूल नहीं चल रहा, लेकिन इसमें देखो, इस नंबर को मैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म ये कह सकता हूँ। लेकिन क्या इसमें कोई रूल चल रहा है क्या, कैसे भी लिख दिया उठा के। लेकिन इसमें टर्म तो हम बता सकते हैं ना, टर्म तो बता सकते हैं ना कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो ये चीज भी सीक्वेंस कही जाएगी। तो जरूरी नहीं उसमें रूल लगे कि भैया अगला नंबर हम बता सके। हम अगला नंबर इसका क्या होगा नहीं बता सकते, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हम ये तो बता सकते हैं फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। आई बात समझ में? तो आप देखो ऐसे समझो, जब जो नंबर्स होते हैं ना उनको ऐसे कॉमा लगा के, दिख रहा है कॉमा, ये कॉमा करके लिख दिया गया, ठीक। फर्स्ट टर्म कॉमा, सेकंड टर्म कॉमा, थर्ड टर्म कॉमा, फोर्थ टर्म। तो ऐसा कॉमा करके जब लिख देते हैं, उसमें कोई रूल चल रहा हो तो ठीक है, और रूल नहीं भी चल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। एक डेफिनेट रूल चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यही नंबर देखो मैंने लिख दिया, तो इसका अगला नंबर आप नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो, लेकिन ये बता सकते हो भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक। दिस इज द सीक्वेंस। तो कहने का मतलब है, जब नंबर्स को ऐसे कॉमा लगा के लिखा गया तो भी क्या कहेंगे हम उसको, सीक्वेंस कहेंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखो, सीरीज क्या होगा, सीक्वेंस तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो सीरीज देखते बच्चों, देखो सीरीज भी क्या एक तरह का सीक्वेंस ही होता है, ठीक। बस देखो सीरीज में होगा क्या, if the numbers forming the sequence are connected by the sign positive। कहने का मतलब ये है कि अभी सीक्वेंस में मैंने देखो ऐसे पढ़ा था ना, 2, 4, 6, 8 so on, ऐसे पढ़ा था। लेकिन
सीरीज में क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमा दिख रहा है इस कॉमा की जगह पे आप बस प्लस कर दो ऐसे, ठीक है, इन सब में प्लस करके लिख दोगे। अब ये चीज सीक्वेंस ना करके सीरीज कर दी जाएगी। कहानी समझ में आई? कोई भी लिख लो यार, जो भी आपका मन करे, जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, प्लस 20, तो ये क्या है, दिस इज द सीरीज। ठीक, अच्छा अब सीक्वेंस भी हमने समझ लिया, सीरीज भी समझ लिया, बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब बात करते हैं, ध्यान से देखो, जब कोई सीरीज, ठीक है, जब कोई सीरीज के जो टर्म्स हो, ये टर्म है ना 1 2 3, पहला टर्म दूसरा टर्म, ये कॉन्स्टेंटली लगातार बढ़ रहे हो और घट रहे हो किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, तब उस चीज को हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। बात समझ में नहीं है? ठीक, समझाता हूं। देखो अभी तक तो कोई डेफिनेट रूल तो था नहीं, डेफिनेट रूल था नहीं था, लेकिन जब हम इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको बता सकें, किसको, सीरीज को फॉर्म कर सकें, तो उस चीज को बेटा हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। तो ध्यान से समझ लो भैया, प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, आप 2 मिनट में समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो ना समझ में आए, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए प्रोग्रेशन में क्या होगा कि जब जो नंबर है ना, इस सीरीज के है ना नंबर है, तो इसमें क्या हो कि ये नंबर कॉन्स्टेंटली घट रहे हो, मतलब लगातार घट रहे हो या बढ़ रहे हो किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसका कोई हम लोग फार्मूला भी डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे देखो लिखा था 2 4 6 8, ऐसे लिखता, ठीक, मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिख दिया, an इज इक्वल टू 2n, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, अब मैं कहूं भैया यहां पर, यहां आप एक सीरीज डिफाइन कीजिए, an बराबर 2n लिख दिया, तो का एक सीरीज डिफाइन करो। तो यहां पे जो n दिख रहा है, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो हम n की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 ये सब पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो भैया ध्यान से देखो, a1 का मतलब पहला टर्म, तो n की जगह मैंने क्या पुट किया, 1, तो ये कितना है, 2 आया। अच्छा अगर मैं कहूं a2 बताओ, तो n की जगह पे आप 2 पुट कर दो तो 4 आ गया। मैं कहूं a3 बताओ, तो 2 की जगह पे 3 पुट कर दो तो 6। तो देखो 2 4 6 दिख रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यही चीज आ रही है। अब मैं इसी तरह से कहूं कि भैया कोई भी टर्म बता दो आप इसमें, ठीक है, कोई भी टर्म, इसका 50वां टर्म बता दो, a50, तो भैया बता दोगे 2 into 50 यानी कितना आएगा, 100 आएगा, तो 50 टर्म जो होगा वो 100 होगा। ठीक, तो ध्यान से देखो ये नंबर क्या है, लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में, और ये घटते हुए क्रम में भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, बस उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू बन जाए, एक फार्मूला बन जाए, ठीक है, एक डेफिनेट रूल बन जाए, तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और वो कुछ भी हो सकता है जो चाहे आप यहाँ पे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा an इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो भैया देखो n तो क्या है, n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन अब ये देखो 2n पे निकाला था मैंने, इन सब में प्लस 1 और कर दूं, तो भैया सब में प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ प्लस 1 करो, ये दिख रहा है ना, सेम टू सेम वही चीज है, तो 2 + 1 देखो यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो अब ये क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया, चेक करो ध्यान से, ऑड नंबर बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, और ऑड नंबर जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर का सेट बन गया, यहाँ पे इवन नंबर का सेट बन गया, तो इसको हम लोग एक फार्मूले से डिफाइन कर पा रहे हैं ना, इवन नंबर के लिए ये फार्मूला डिफाइन कर पा रहे हैं, और ऑड नंबर के लिए ये फार्मूला डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इस चीज को बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन। बात समझ में आई, प्रोग्रेशन, ठीक। अच्छा प्रोग्रेशन भी जो होता है यार, वो 2 तरह का होता है, ठीक, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली 3 तरह का होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, एचपी बोलते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में है नहीं सीबीएसई में, तो इसलिए आपको सिर्फ 2 तरह के ही प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो भैया ध्यान से देखो, इसको कॉपी करना है कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा बात करते हैं प्रोग्रेशन की, ठीक। तो देखो प्रोग्रेशन तो समझ में आया आपको, ठीक।
तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोग्रेशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक। अब एक और चीज पढ़ेंगे, वो होगा क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कोर्स में नहीं है। तो फिलहाल हम ये 2 चीजों के बारे में जानेंगे, क्या होता है एपी एंड जीपी, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से देखो भैया, सबसे पहले समझते हैं कि एपी, एपी तो समझते हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो ध्यान से, ये क्या चीज है एपी, ठीक, आपको पता है, क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक। अच्छा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो। जैसे देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए, मैंने यहाँ पे लिखा 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, चलता चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग T1 बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हो ना, ठीक है, T1, अभी हम T1 लेके चलते हैं। दिस इज द सेकेंड टर्म T2, दिस इज द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी तरह से टर्म आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक चीज देखो, एपी की खासियत क्या होती है, मतलब को समझो। ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है, पहला टर्म T1, 3, इसको हम लोग बेटा फर्स्ट टर्म को A भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A कहो या T1 कहो या A1 कहो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। बात समझ में आई? दिस इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, अगर मान लो यही सीरीज यहां से स्टार्ट हुई होती, 3 से ना लेके होके 5 से स्टार्ट होती, तो भैया अब ये फर्स्ट टर्म होता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में ध्यान से देखो, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाए, जैसे 5 माइनस 3 कितना आया, 2 आया ना, तो इस डिफरेंस को, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो आया है ना 2, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन डिफरेंस, CD, ठीक है। और इसको मेनली हम लोग D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। तो ये जो कॉमन डिफरेंस हुआ T2 माइनस T1, इसको क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। और ये कितना आया, 2 आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा, ये सब में बराबर होता है। आप चाहो तो T3 माइनस T2 करो, देखो 7 माइनस 5 करो तो भी 2 मिलेगा। T4 माइनस T3 करो, 9 माइनस 7 तो भी 2 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है आप किसी, जैसे सीरीज चल रही है, उसके एक आगे के टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दो, ठीक है, कोई भी। अब जैसे मान लो यहां से मैं यहां से कहूं कि भैया बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 9 से आप 7 माइनस कर दो। यहां से नहीं करना तो यहां से कर लो, T5 माइनस T4 तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस, ये बराबर रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब मुझे A और D दो बातें पता चल जाए, A पता चल जाए और D पता चल जाए, क्या पता चल गया, जैसे A पता चल गया 3 और D पता चल गया 2, तो ये 2 नंबर, यानी इन 2 चीजों की हेल्प से मैं पूरी की पूरी सीरीज बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे 2 बातें पता है, क्या पता है, A पता है, ठीक है, और D पता है, ठीक। अब मैं वो भैया सीरीज बताओ, तो भी बहुत आसान है। तो जैसा हमने भी पढ़ा था ना T1, तो T1 का मतलब A, फिर कहूं T2, देखो बेटा T2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं A प्लस D, A प्लस D। T2 को कैसे लिखेंगे, सॉरी T3 को लिखेंगे A प्लस 2D। इसी तरह T4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। आप एक चीज यहां पे देख रहे हो, जो भी टर्म है, जो भी टर्म में निकालना है, उसमें ध्यान से देखो वो टर्म कैसे होता है, D में एक टर्म कम करके। मतलब T4 निकालना है तो A तो वैसे चलेगा, यहां पे 4 है तो देखो D के पास कितना है, 3, A प्लस 3D, ठीक। अगर मैं कहूं बताओ भैया A7 कितना होगा, तो क्या होगा, A प्लस एक कम कर दो, 6D। मैं कहूं बताओ A10 कितना होगा, तो कितना होगा, A प्लस D में कम कर दो, 9D। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। अगर मैं कहूं a 100 कितना होगा तो आप आराम से बता दोगे a प्लस 99d, बता दोगे कि नहीं बता दोगे। अच्छा अब मैं कहूं a n बताओ, ध्यान से देखो a n, यहाँ पे 100/n हो गया तो मैंने क्या कहा एक d के साथ एक कम करना है हमें, तो a तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n-1d। बात समझ में आई। दिस इज द जनरल टर्म, ये AP का जनरल टर्म है, ठीक है। मतलब D के साथ में मतलब एक कम करना होगा आपको, ठीक है। ये कहानी समझ में आई। तो इसको बच्चों हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। अच्छा फिलहाल अब मैंने जैसे कि बताया कि आपको A और D मालूम है, ठीक, A और D पता है, सीरीज बतानी है, ठीक, तो बहुत आराम से बता सकते हैं। A कितना है 3, तो T1 कहो या A कहो, मतलब तो 3 है। फिर T2 कितना होता है A प्लस D, तो दोनों को जोड़ दो भैया, 3 2 5 आ गया कि नहीं आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में T3 A प्लस 2D कितना आएगा बताओ। देखो A तो 3 है और 2D, D भी हो गया, 2 2 4 प्लस 3 7। इसी तरह से T4 A प्लस 3D, तो A हो गया 3 और ये कितना हो गया 3 3 2 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से आप देखो, ध्यान से देखो, सीरीज बना दी कि नहीं बना दी, यही तो सीरीज लिखी थी मैंने A और D से। तो A और D पता हो तो हम सीरीज बता सकते हैं, और सीरीज पता हो तो हम उससे A यानी फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें क्या होगा कि यहाँ पर हमें कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, ठीक, और हमें कहेगा उससे बताओ भैया सीरीज बताओ क्या होगी, ठीक है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक दे दिया गया है फॉर्मूला an इज इक्वल टू n प्लस 2, ऐसे बोल दिया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं n प्लस 2, ठीक। अब कहा गया भैया कि आप सीरीज बताइए, ठीक है, सीरीज बतानी है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। और कह देगा कि इस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं हमें, क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं। चलो कैसे करेंगे समझते हैं। तो अभी मैंने बताया n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो हम n की जगह पे 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं, कि नहीं। तो भैया यहाँ पे पुट करो तो n की जगह क्या आ गया 1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 3 इंटू 1 3, पहला टर्म मिल गया हमें। चलो a2 निकाल लेते हैं। अच्छा ये an कहो या ऐसे tn कहो, मतलब सेम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब a2 कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 2 2 प्लस 2, तो 2 2 4 और 4 को 2 से गुणा करो तो कितना है भैया 8 है। बात समझ में आई ना। अच्छा इसी तरह से मैं कहूं a3 निकालू तो 3, तो यह कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 2 5 इंटू 3, तो कितना आया 15 आया। इसी तरह से a4 भी निकाल सकते हो आप, 4 4 प्लस 2, ये 2 दिख रहा है, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, तो 4 2 6 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा 6 4 24। तो अब आप एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, देखो ये क्या बनना है, सीरीज बन रही है 3 8 15 24, ठीक। और क्यों बन रही है, क्योंकि देखो मेरे पास, देखो यहाँ पे इसका एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है कि नहीं, तो इस फार्मूले से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि इस सीरीज का आप बता दो कोई भी 50वां टर्म बता दो, तो आप आराम से बता दो, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला है ना, इसमें n की जगह 50 रखोगे, आराम से पता कर लोगे। कहानी समझ में आई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखो AB के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। तो जैसा भी बच्चे हमने समझा कि जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा, जनरल टर्म के लिए कि an, अच्छा an को हम लोग tn या l मतलब लास्ट टर्म, तो सबके लिए यही फार्मूला होता है, an कहो tn कहो l कहो। तो अभी हम an लेके चलते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बात समझ में आई ना, d के साथ में एक टर्म कम करके निकालते हैं।
अच्छा, मतलब टर्म कम नहीं, मतलब 1 माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरल टर्म, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें एक सीरीज दे दी गई बच्चे, यहाँ पे दे दिया गया 5, 8, 11 ऐसे चल रहा है, ठीक। और कहा जाए कि इस सीरीज का, ठीक है, दिस इज द सीरीज, इस सीरीज का आप बताइए कि 29th टर्म कौन सा, या तो चलो ठीक है 30th टर्म कौन सा होगा ये बताना है, 30th टर्म, ठीक है। यानी 30वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा अगर मैं इसको 30 तक बढ़ाता चला जाऊं। तो ये फार्मूला है हमारे पास। n की जगह पे क्या लिखेंगे हम, n की जगह पे लिख देंगे 30। a देखो, अब देखो a तो बताया ना मैंने, यहाँ पे पहला टर्म होता है, a इज द फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 5, a हो गया 5। n का मतलब 30 माइनस 1। अच्छा, d कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, तो मैंने क्या बताया था, सेकंड में से पहला माइनस करो, 8 माइनस 5 करो तो कितना आया, 3, बोलो हाँ आया। तो भैया a 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 29 इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 प्लस को कर दो 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2, ठीक है, 87 हो गया, और इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, 92, ठीक। तो इस सीरीज को अगर मैं बढ़ाते चले जाऊं तो 30 नंबर पे यानी 30 जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, 92 आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, है ना, इतना समझ में आया। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें दी हुई सीरीज जो है वो एपी है या नहीं, ठीक है, एपी है या नहीं। तो देखो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई, चलो मैं नंबर ले लेता हूँ, 7, 10, 13, 16, 19, ठीक है। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, या तो चलो लो भाई सीरीज कर देता हूँ, ठीक है, अभी सीरीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये एपी है या नहीं कैसे पता चलेगा, एपी है या नहीं। तो एपी पता लगाने का तरीका ये है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके। मतलब इनका डिफरेंस अगर सेम है तो क्या होगा, तो क्या होगा, एपी होगा वो। तो जैसे ये सेकंड टर्म था ना, अरे यार ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो T2 माइनस T1 हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 10। तो ध्यान से देखो, ये भी 7 आया और ये भी 7, सॉरी ये 3 आया और ये भी 3 आया। तो दोनों का डिफरेंस जब सेम आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, ठीक है। यानी ये क्या एक फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। कहानी समझ में आई, हाँ या ना, ठीक। अच्छा, अब आगे देखो, है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखो, दूसरा बेटा जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे वो सम का फार्मूला पढ़ेंगे, सम यानी सम ऑफ n टर्म। Sn इज इक्वल टू, ये होगा बच्चे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये भी फार्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा है, बस एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। अच्छा, Sn के दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला और है वो भी बता रहा हूं मैं अभी। अच्छा, Sn का मतलब तो मालूम है ना, जैसे मैंने देखो बेटा एक सीरीज लिखी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 डॉट, तो देखो ये सम होता चला गया, और मान लो यहां पर ऐसे आया प्लस 30 आया, ठीक। अब ये 30 तक, या मान लो 30 टर्म कह रहे हैं, प्लस 30 टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि भैया 2 4 6 8 इसको प्लस, फिर 10 आएगा, 12 आएगा, प्लस 30 तक करते चले जाओ, प्लस 30 तक करते चले जाओ, और उन सबका सम कितना होगा उन सबको जोड़ दो। जैसे हम देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो इस तरह से करके 30 तक हमें करना है, और फिर उनको जोड़ना है। तो अगर ऐसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मान लो 30 ना बोल के 300 बोल देगा, तो फिर 300 तक जोड़ोगे, है ना, तब तक तो शाम हो जाएगी करते करते। तो इसके लिए क्या करना है, बस इस फॉर्मूले का यूज करना है ना, हम कटाक से फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, टर्म जो है कौन सा, 30वां टर्म है ना, 30 टर्म तक हमें चेक करना है। तो n तो हो गया कितना, n तो हो गया 30, तो n की जगह पे हमने लिखा 30/2 2a। अच्छा, a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म a, यानी 2 ही रहा।
प्लस एन, एन तो ऑलरेडी हो गया 30 माइनस 1, और डी कितना है देखो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 4 माइनस 2, 2 ही का। ठीक है भाई, तो आप इसको कट करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 15, 2 2 जा 4, 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 2 तो ये हो गया 58 है ना, 30 है ना, 30 में से जाएगा 29 बचेगा, 29 इंटू 2 करेंगे तो 58 आ जाएगा। और 58 में 4 ऐड कर दो भाई, 58 में 4 ऐड कर दो तो कितना हो गया 58 प्लस 4 तो ये हो गया 62। अब 62 को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा ये 15 2 30, 15 6 90 प्लस 3 तो ये हो गया 930। यानी इस टर्म को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं 30 टर्म तक 30 तक, तो इन सबको अगर जोड़ दूं तो कितना आएगा 930 आएगा। बात समझ में आई? तो ये सम निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद में देखो एक चीज देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूं है ना। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, सम निकालने के लिए, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है सम निकालने के लिए, वो होता है बच्चे n/2 a प्लस l। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें l यानी लास्ट टर्म पता हो। क्या पता हो? लास्ट टर्म, यानी लास्ट नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है ये अगर पता हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। L का मतलब बेसिकली क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है। ध्यान से देखो ये और ये फार्मूला सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। कैसे? ध्यान से देखो बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे देखो दिख रहा है 2a प्लस n माइनस 1 into d, तो 2a का मतलब क्या हुआ a प्लस a, ऐसे तो हुआ a प्लस a 2a, बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख दो n माइनस 1 into d। तो ध्यान से देखो a प्लस n माइनस 1 into d, a प्लस n माइनस 1 into d यही चीज है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं l बोलते हैं, है ना। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा l आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस इस पूरे की जगह पर l। ठीक, तो ये भी फार्मूला यूज होगा जब हमें लास्ट टर्म पता हो। अगर किसी भी सीरीज का आखिरी टर्म मालूम हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये मिटा दूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 3 6 9, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर दे दिया गया 63, ठीक, 63 दे दिया गया। अच्छा, और हमसे कहा गया भैया इसका सम बताओ, ठीक है, सम बताना है। चलो, तो देखो लास्ट टर्म तो 63 है, लेकिन एक चीज देखो, सबसे पहले हमें n भी निकालना पड़ेगा, n तो मालूम नहीं हमें, तो n कैसे निकालेंगे, यही वाले फार्मूले से। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म क्या है 63 है, तो यहाँ पे an कहो, tn कहो, l कहो, सबका मतलब सेम। तो an यानी लास्ट टर्म 63 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला है। तो बेटा यहाँ पे a कितना आया, a हो गया 3 प्लस n तो पता ही नहीं है, इंटू डी, तो d कितना होगा 6 माइनस 3, तो ये भी 3 ही आएगा। तो ये 3 इधर आया तो 63 में 3 घट गया, 3 इधर आके घट जाएगा, तो ये बचा 60 n माइनस 1 इंटू 3, और 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 20 n माइनस 1, और ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो हमारे पास टर्म कितने हो गए 21 टर्म हो गए। ठीक, अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे Sn का, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये कितना हो गया S21 21/2, a कितना था दोस्त, a था 3, और l का मतलब लास्ट टर्म यानी 63। ठीक है, तो S21 इज व्हाट 21/2, ये जोड़ दो 63 और 3, तो ये हो गया 66। ठीक, और इसको 2 से कट करोगे तो मिल जाएगा 33। बस अब आप इसको सॉल्व करो तो वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 21 इंटू 3 63, कैरी हुआ 6, फिर हो गया 63 और 6, तो ये हो गया 69। ठीक, तो 21 इंटू 33 इज व्हाट 693। इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ या ना, बोलो। ठीक है, तो ये एपी हुआ, दिस इज द एपी, ये एपी के सम का फार्मूला। ठीक है, इसमें अगर कोई सम सीरीज दे दी जाए और कहे उसका सम बताओ, उसको जोड़ के कितना आएगा, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, अभी इसलिए पहले मैंने जो फार्मूला बताया वो भी लगा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है एपी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और टर्म निकालना भी समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी यहाँ पर एक फार्मूला दे दे, एन समथिंग कुछ भी लिख के दे दे और कहेगा इसके शुरू के 4 टर्म बताओ, 5 टर्म बताओ, 2 टर्म बताओ, तो भी आपको करना है, बस n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करना है और सॉल्व करना है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ? ठीक है, तो बच्चों एपी के जो फार्मूले हैं या 10th में भी पढ़ चुके हो, बस इस जो 11th में एपी होगी वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाओगे, आसान होगा, बस थोड़ा सा एक लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको पहले के फार्मूले पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों पहले आप अच्छे से फार्मूले लर्न करो, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन ये क्या होता है सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक, कि सर ये चीज समझ में नहीं आई कैसे हुई, तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।